जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विशेष सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा देने से पहले इस प्रश्न पत्र को एक बार जरूर देखकर जाइएगा। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस देखने को आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रॉपर से याद कर लीजिएगा। साथ में हमने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको वहां पर प्रोवाइड किए जा सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आप लोगों के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 9th और 10th में। इसमें आते हैं 9th और 10th में। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक आपको पता होंगे कौन है। मॉन्टेस्क्यू है। कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है, दास प्रथा का अंत कब हुआ? कब दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 1848 ईस्वी। नेक्स्ट है, रूसो कौन था? तो रूसो कौन था? वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, चित्रकार। तो रूसो क्या था? तो रूसो एक दार्शनिक था। क्या था? रूसो एक दार्शनिक था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दार्शनिक। नेक्स्ट है, क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां जो था वो क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। तो उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमालय पर्वत। क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यहाँ पर मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी अरबी भाषा से हुई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अरबी। क्या हो जाएगा? अरबी। नेक्स्ट है आपका, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हिंदी, संस्कृत, अरबी, यूनानी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। क्या हो जाएगा? यूनानी। अगर आपको कहीं ग्रीक दिख जाता है लिखा हुआ, क्या दिख जाता है? ग्रीक, तो ग्रीक भी सही है, क्योंकि ग्रीक को ही पश्चिमी यानी यूनानी में ही पश्चिमी को ग्रीक कहा जाता है। तो आप ग्रीक या यूनानी आपको मिल जाए तो आप ग्रीक या यूनानी दोनों में से कोई भी एक टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यूनानी दिया गया है तो हमने यूनानी यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है, मतदान के लिए भारत में न्यूनतम आयु है। तो मतदान के लिए भारत में न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है।
ये तो सबको पता होगा कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने हैं? कुल 28 राज्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो आपको पता होगा कि गोवा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील वाली झील है? तो यहाँ पर जो लवणीय झील है वो कौन सी है? वो है सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो आपका मासिन राम है। क्या है? मासिन राम में जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मासिन राम। नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र में गंगा नदी की मुख्य धारा का नाम है। तो पर्वतीय क्षेत्र में गंगा नदी की मुख्य धारा का नाम क्या है? तो इसका मुख्य धारा का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन के कारक हैं। क्या है? उत्पादन के कारक हैं। तो यहाँ पर उत्पादन के कारक क्या हो जाएंगे? मजदूर भी है, भूमि भी है, भौतिक एवं मानवीय पूंजी भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो विनिर्माण उद्योग जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश की प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई। तो यहाँ पर देश की प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। तो उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1993। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो 2011 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा एक 65 वर्ष थी। कितनी थी? 65 वर्ष थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 65 वर्ष। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो भारत में निर्धनता की श्रेणी में कौन आता है? तो गांव के भूमिहीन श्रमिक आते हैं। कौन आते हैं? गांव के भूमिहीन श्रमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खंड बा यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर अथवा करके आपको दो दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। जैसे फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है? दूसरा है, पूंजीवाद और समाजवादी विचारधारा में अंतर बताइए। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के 4 गुण बताइए। क्या करना है? लोकतंत्र के 4 गुण बताइए। अथवा क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? कैसे है तो स्पष्ट कीजिए। दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हिमालय को नवीन बलित पर्वत क्यों कहते हैं? अथवा चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्या कारण है? स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बेरोजगारी के 4 कारण बताइए। अथवा मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य साधनों से कैसे भिन्न है, ये आपको बताना है। दोनों में से आपको कोई एक ही यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है वर्णनात्मक प्रश्न, हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध रूसी क्रांति का कारण कैसे बना? अथवा फ्रांस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा?
समझाइए। दोनों में से आपको कोई एक ही यहाँ पर करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, यानी प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, उसके पास क्या शक्तियां हैं, उसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमाओं का वर्णन कीजिए। अथवा भारत की भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं, भू आकृतिक विभाग यानी कि भाग कौन से हैं, वो आपको बताना है। दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अथवा सार्वजनिक प्रणाली वितरण प्रणाली का वर्णन कीजिए, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। यहाँ पर दोनों में से आप कोई एक ही करेंगे जो आपको आता हो। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। खंडबा यानी कि मानचित्र के आपको यहाँ पर प्रश्न करने हैं। मानचित्र से संबंधित आपको यहाँ पर 10 प्रश्न दिए जाते हैं, वो भी आपके 10 नंबर के होते हैं। पहला है यहाँ पर, निम्न स्थानों को विश्व के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए आपके हाफ नंबर दिए गए, यानी कि दोनों आप सही लिखते हैं तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, पूरा 1 अंक मिल जाएगा। अगर आप एक सही लिखते हैं तो आपको आधा मिलेगा। तो यहाँ पर इंग्लैंड, जर्मनी, यहाँ पर कर लेंगे तुर्की, क्या कर लेंगे, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, ये 5 आपको दर्शाने हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद नेक्स्ट है, रॉकी पर्वतमाला को आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। उत्तराखंड की राजधानी को आपको इस चिन्ह से, गेहूं के उत्पादक क्षेत्र को आपको इस चिन्ह से, सांभर झील को इस चिन्ह से, दिल्ली को आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो यहाँ पर ये आपको कर लेने हैं। 5 ये हो गए, 5 ऊपर वाले हो गए। तो इस प्रकार आपका क्लास 9th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर दिया है। तो आज हमने क्लास 9th का सोशल साइंस हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।